मथुरा, जिन्हें मथुरा वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक शहर है। मथुरा को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मस्थली भी माना जाता है। ये शहर महाभारत और पुराणों में उल्लेखित है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण मथुरा एक बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, जहाँ पर कई सारे मंदिर, मठ और टूरिस्ट स्पॉट है जो कि देखने लायक है। और मथुरा के खाने के बारे में क्या ही बोलूं, जन्नत है जैसे। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे मथुरा को सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए के अंदर एक्सप्लोर किया जा सकता है। आज मैं आपको एक वर्चुअल टूर देने वाला हूँ मथुरा के गलियों की और मथुरा के मंदिरों की। मथुरा कैसे पहुंचा जा सकता है, कहाँ पर रुकना है, और अगर आपको फ्री में रुकना है तो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। मथुरा के फ्री फूड, फ्री प्रसाद और यहाँ के स्ट्रीट फूड सबके बारे में बात करेंगे इस एपिसोड में। हम जब वृंदावन का एक्सप्लोर करने के लिए अहमदाबाद से निकले तभी हमारा पहला स्टॉप था मथुरा, फिर वृंदावन, गोवर्धन और लास्ट में आगरा। लेकिन इस एपिसोड में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं कृष्णा की नगरी मथुरा के बारे में। पहले जानेंगे मथुरा कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर आप अपनी जर्नी एक छोटी सी बजट में तय करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया माध्यम है इंडियन रेलवे। आप अपने शहर से मथुरा जंक्शन तक बहुत ही कम बजट में पहुंच सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप फ्लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और मथुरा से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है आगरा। आगरा पहुंचने के बाद आपको मथुरा तक बाई रोड आना पड़ेगा। आप मथुरा पहुंचने के बाद कैसे मात्र 500 रुपए में पूरे मथुरा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें खाना पीना रहना सब कैसे आ जाएगा, इस एपिसोड में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। मथुरा जंक्शन स्टेशन से ही सफर की शुरुआत हो जाती है। आपको पहले रहने के लिए रूम लेने पड़ेंगे। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप 1200 से 1500 रुपए के बीच में डबल बेड वाला रूम ले सकते हैं, जहाँ पर आप 2 से 3 जन आराम से रुक सकते हैं। आप होटल या फिर गेस्ट हाउस में ठहर सकते हैं। कई गेस्ट हाउस में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा नहीं है, इसलिए आपको ऑफलाइन यानी कि वहीं पर आके रिसेप्शन काउंटर पर बुकिंग करवानी पड़ेगी। अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आप मथुरा में फ्री में रुक सकते हैं। मथुरा में कई सारे आश्रम, धर्मशाला और मठ है जहाँ पर कि आप मुफ्त में रुक सकते हैं। आपको ठहरने के लिए स्पेशल रूम या फिर एक बड़ा हॉल मिल जाएगा। अगर भीड़ कम हो तो आपको मथुरा में ही रहने के लिए जगह बड़ी आसानी से मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ये बिरला मंदिर का धर्मशाला है, इधर भी आप लोग रह सकते हैं। ये भी आप लोगों का एक स्टेइंग ऑप्शन बन सकता है। और उधर बिरला मंदिर खत्म होते भी और एक आश्रम है, उधर भी आप गायत्री मंदिर का आश्रम है, उधर भी आप रह सकते हो आप लोग। तो बिरला मंदिर का धर्मशाला है और इधर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है, आप देख सकते हो स्क्रीन के माध्यम से। इस पर कॉल करके आप बुकिंग कर सकते हो। आप करेंगे मथुरा को एक्सप्लोर। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, मथुरा में किसी भी मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको दर्शन टिकट या फिर एंट्री फीस नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर आप सारे मंदिर मुफ्त में घूम सकते हैं और मुफ्त में भगवान जी का दर्शन कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है, अगर आप मथुरा में बैटरी व्हीकल या फिर टुक टुक की सवारी करते हैं तो आपको मिनिमम 5 रुपए से लेके 10, 15, मैक्सिमम 20 रुपए तक पर पर्सन के हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग में पैसेंजर को बिठाया जाता है। अब चलते हैं मथुरा की ओर। मथुरा को कृष्ण की नगरी कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कृष्ण भगवान जी का मंदिर होगी। मथुरा जंक्शन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर कृष्ण जन्मभूमि है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एरिया है देखने के लिए। आपको 1 घंटा तो लग ही जाएंगे इसको पूरा घूम के देखने के लिए। अंदर मोबाइल कैमरा, स्मार्ट वॉच या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, बैग ले जाने की अनुमति नहीं है। बाहर आपको कई सारे क्लॉक रूम्स मिल जाएंगे जहां पर आप मात्र 10 रुपए देके अपना मोबाइल, बैग वगैरह जमा कर सकते हैं और लौटते समय पर्ची दिखाकर अपना सामान वापस ले सकते हैं। वैसे बाहर ऐसे भी क्लॉक रूम्स है जहां पर आप एक चीज के लिए 1 रुपया देके सामान रखवा सकते हैं। दूसरी स्थान है बिरला मंदिर, जो कि कृष्ण जन्मभूमि से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं और मंदिर के प्रांगण में अच्छा खासा समय बिता सकते हैं। तीसरी स्थान है द्वारिकाधीश, वो भी कृष्ण जन्मभूमि से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। यहाँ पर भीड़ काफी रहती है दर्शन के लिए। अंदर आपको मोबाइल से फोटो खींचने की अनुमति नहीं है। ऐसे ही मथुरा के गलियों में आपको कई सारे छोटे बड़े मंदिर और मठ देखने को मिल जाएंगे। अब बारी है गायत्री तपोभूमि की। मथुरा गायत्री शक्तिपीठ बिरला मंदिर के कुछ ही दूरी पर है।
ये भारत का सबसे पुराना गायत्री मंदिर माना जाता है। यहाँ पर रुकने की और खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अगर रूम खाली होंगे तो आपको यहाँ पे जरूर रूम्स मिल जाएंगे ठहरने के लिए, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो या फिर फैमिली के साथ। मथुरा वृंदावन रोड में कई सारे मंदिर, किला और मठ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रेम मंदिर, इस्कन मंदिर और भी कई सारे छोटे बड़े मंदिर। लेकिन ये सारे जगह हम वृंदावन के एपिसोड में देखेंगे। मथुरा में एक जगह है होली गेट, जहाँ पर आपको स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे। शंकर मिठाई वाला के लस्सी से लेकर ओमा पहलवान की कचौरी तक भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट खाना मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही कम दामों में। पास में आपको यमुना नदी भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर पूजा वगैरह होती रहती है। इस एपिसोड में हमने जितने भी सारे प्लेसेस की और स्ट्रीट फूड की झलक आपको दिखाई है, उन सब के अलग अलग डिटेल्ड एपिसोड हमारे चैनल पे आने वाले हैं बहुत ही जल्द। मथुरा में पहुंचने के बाद आपका रुकना फ्री हो गया। यहाँ पर खाना तो कई सारे मंदिरों में प्रसाद के तौर पर फ्री में मिल जाते हैं और रास्ते पर बहुत सारे फूड डोनेशन काउंटर भी मिल जाएंगे आपको। अगर फिर भी आपका मन ललचाता है कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए, तो उसके लिए आप कम से कम 100 रुपये ले लीजिए। टुक टुक में ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 रुपए खर्चा होंगे मथुरा में ट्रैवल करने के लिए। अगर आप चाहो तो आप पैदल ही घूम सकते हो, क्योंकि यहाँ पर परिक्रमा का भी एक अलग ही आनंद है। आप परिक्रमा करते हुए सारे मंदिर, सारे मठ और मथुरा की खूबसूरती देख पाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप मथुरा वॉकिंग डेज में ट्रैवल करते हैं तो आपको भीड़ कम मिलेगी। उस हिसाब से आपको रूम या फिर गेस्ट हाउस वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाएगी। वीकेंड या फिर फेस्टिवल के टाइम पर मथुरा जिले में लाखों भक्त हर दिन दर्शन और परिक्रमा के लिए आते हैं, तो भीड़ काफी रहने के कारण वहां पे रूम मिलने की चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर आपको इनकेस मथुरा में रूम नहीं मिला तो आप वृंदावन जाके वहां पे रूम ले सकते हैं और वहां से यहाँ तक मात्र 20 रुपए दे के आकर पूरा मथुरा बड़ी आसानी से घूम सकते हैं। सो लगभग ये सारी चीजें हमने 500 रुपए के अंदर एक्सप्लोर कर लिया। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हमने मिनिमम से मिनिमम बजट ट्रिप आपके साथ शेयर कर लिया। अगर आप चाहो तो मात्र 500 रुपए के अंदर पूरे मथुरा को बड़ी आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो। मिलते हैं वृंदावन के एपिसोड में और वहां पर भी आपको एक कंप्लीट बजट की जानकारी मिल जाएगी। आप मुझे ट्विटर पे अपना सवाल पूछ सकते हैं और वीडियो अगर बहुत ही अच्छा लगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी पर टैग कीजिए। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडिया।